Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, diseases and their prevention. Diseases. A disease is a state of discomfort in which the normal functioning of the body is disturbed. There are certain signs and symptoms associated with particular diseases. Symptoms are signs or indications of a disease. By these symptoms, doctors diagnose or identify the disease a person is suffering from. There are many kinds of diseases, but here we shall study two main kinds, that is nutritional diseases and communicable diseases. डिजीज क्या होता है एक्चुअल में स्टेट है डिस्कम्फर्ट का जिसमें बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिसीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं. ओके तो सिम्टम्स एक्चुअली क्या है कि इंडिकेशन है या साइन है किसी डिसीज का. तो इन सिम्टम्स से फिर डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डिसीज को कि किस बीमारी से पर्सन सफ़र कर रहा है. तो वैसे तो बहुत सारी तरह की डिजीज़ है, बट यहाँ पे हम सिर्फ दो मेन तरह की करेंगे डिसीज़ के बारे में बात, न्यूट्रिशनल एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस. ओके तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशनल diseases. We have studied in the previous chapter that food contains several kinds of nutrients. For a healthy and active body, we need to take all the nutrients in an adequate quantity regularly. We have also studied how a lack of certain nutrients can lead to various bodily disorders. A prolonged deficiency of nutrients can result in some serious diseases. Such diseases are called nutritional or deficiency diseases. ओके अब जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फूड में बहुत तरह के आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अगर हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है, एक्टिव रखना है, तो हमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स अप्रोप्रिएट अमाउंट में रेगुलरली लेने चाहिए. ओके और हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि अगर किसी सर्टेन या किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, राइट. तो ऐसी डिसीजेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशनल या फिर डेफिशिएंसी डिसीजेस. डिसीजेस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. ओके अब प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नंबर 1 इज क्वाशियोका. इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इंटेक. It most often affects children in poor countries where food supply is limited. Symptoms: red patches on skin that peel, dry, sparse, brittle hair, a bloated belly, loss of muscle mass. ओके अब ये जो बीमारी होती है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो जाती है और ये जनरली बच्चों में होती है और उन कंट्रीज़ में होती है जहाँ पे फूड सप्लाई, जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे फूड सप्लाई लिमिटेड होता है. तो सिम्टम क्या होते हैं देखिए, स्किन पे रेड पैचेस होते हैं, ब्रिटल हेयर होते हैं, ड्राई होते हैं, स्पार्स, बहुत कम आपके हेयर होंगे, बेली एकदम फूली हुई होगी, ब्लोटेड होगी, मसल मास नहीं होगा, राइट. If the condition is left untreated for too long, it can be fatal. अगर इस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया गया तो फिर ये हार्मफुल हो सकता है. नंबर 2 is marasmus. It is also a form of malnutrition. It generally affects in infants and causes severe loss of fat, muscles and other tissues of the body. Symptoms: shrunken appearance, severe weight loss, growth retardation, prolonged vomiting. अब मरासमस में क्या होता है, ये जनरली इन्फेंट्स जो होते हैं उनको अफेक्ट करता है और इसमें क्या होता है, फैट का लॉस होता है, मसल्स का, जो बॉडी के दूसरे टिश्यूज होते हैं. इसके सिम्टम्स होते हैं श्रंकन अपीयरेंस होता है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है और बहुत लंबे समय तक वॉमिटिंग रहती है, राइट. डिसीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स. अब वाइटामिन की कमी से क्या डिसीज हो जाती है? सबसे पहले है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था. इट इज़ नॉट अ कंप्लीट लैक ऑफ विजन at night as the name implies. A person suffering from this disease cannot see well at night or in poor light. Night blindness is caused by the deficiency of vitamin A in the diet. Symptoms: consistent difficulties in seeing at night. Eyes take more time to adjust when the victim goes from a brightly lit place to a dark place. Okay. अब नाइट ब्लाइंडनेस जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है तो कंप्लीट लैक ऑफ विजन नहीं होता रात को. ओके इसमें क्या होता है कि डिम लाइट में या पुअर लाइट पे रात को जो पर्सन को है वो क्लियरली नज़र नहीं आता, वो ढंग से नहीं देख पाता. ओके तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि नाइट टाइम पे आपको कंसिस्टेंट डिफिकल्टीज आ रही है देखने में. ओके और आइज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एडजस्ट करने में कि जब वो ब्राइटली लिट प्लेस से डार्क प्लेस पे जा रहा है तो, राइट. Number 2 is beriberi. There are two types of beriberi. One type affects the heart and the other damages nerves and muscles.
It is caused by the deficiency of vitamin B in diet. Symptoms: shortness of breath, difficulty in walking, increased heart rate. If left untreated, beriberi may cause death. अब बेरी दो तरह के होते हैं, एक जो हार्ट को अफेक्ट करता है और दूसरा जो नर्व्स एंड मसल्स को अफेक्ट करता है. ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है, रिमेंबर दैट. ओके, अब इसके सिम्टम्स क्या है? ब्रेथ की शॉर्टनेस हो जाती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, और अगर इसको भी ट्रीट नहीं किया गया तो पर्सन की डेथ हो सकती है, राइट. नंबर 3 इज स्कर्वी. It is a disease that affects blood vessels, skin and the healing process of the body. It results in the formation of spots on the skin and swollen gums which often bleed. It is caused by the deficiency of vitamin C in the diet. Okay, vitamin C की deficiency से होने वाली जो बीमारी होती है वो होती है आपकी स्कर्वी. ये ब्लड वेसल्स को आपके अफेक्ट करती है, स्किन को, एंड जो हीलिंग प्रोसेस है बॉडी का उसको. ओके, इससे क्या होता है? फॉर्मेशन हो जाते हैं स्पॉट्स के स्किन में, गम्स आपके सॉलन अप हो जाते हैं जिसमें से ब्लीडिंग होती रहती है, राइट. सिम्टम्स: ड्राई माउथ एंड ड्राई आइज, इन्फ्लेम्ड एंड ब्लीडिंग गम्स, पेनफुल स्वॉलन जॉइंट्स, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स. तो इसके सिम्टम्स है, देखिए, आइज माउथ ड्राई हो जाते हैं, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, जॉइंट्स आपके पेनफुल स्वॉलन रहते हैं, और जो वुंड का है वो हीलिंग स्लो हो जाता है, राइट. नंबर 4, रिकेट्स. It causes a child's bone to become soft and weak. Because of this, the bones becomes prone to fractures and deformity. The main cause of rickets is the deficiency of vitamin D in the diet. Symptoms: delayed growth, pain in the spine, pelvis and legs, delayed tooth formation, skeleton deformities. Okay. Rickets आपकी होती है vitamin D की deficiency से, और generally होती है childs में. इनकी क्या होती है? Bone soft हो जाती है, weak हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर जल्दी हो जाते हैं, डिफॉर्मिटी हो जाती है बोन्स में, राइट. इसके सिम्टम्स होते हैं: ग्रोथ डिले हो जाती है, पेन में, पेल्विस में, लेग्स में पेन रहता है, टूथ जो फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा डिले हो जाता है, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हो जाती है, राइट. डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स. अब देखिए, मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस. इट कॉजेज बोन टू बिकम वीक एंड ब्रिटल. It mainly affects older people. In osteoporosis, bones can break more easily than normal. Sometimes even bending over or cuffing can cause a fracture. Osteoporosis is caused by the deficiency of calcium. Symptoms: back pain, loss of height over time, a stooped posture. Okay. Osteoporosis actually calcium की deficiency से हो जाता है, और ये बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है. क्यों होता है? देखिए, क्योंकि और इससे बोन्स जो हो जाती है वो वीक एंड ब्रिटल हो जाती है, राइट. तो इसमें क्या होता है कि ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं बोन्स के. अगर आप नॉर्मली बेंड कर रहे हैं, खांस भी रहे, तो फ्रैक्चर हो सकता है, राइट. नंबर 2, अनीमिया. In it, the number of red blood cells in blood becomes low, so there are not enough healthy red blood cells to carry adequate oxygen to various tissues. There may be many causes of anemia, but the most common cause is the deficiency of the iron in the diet. ये इसमें देखिए, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना ब्लड में, वो लो हो जाते हैं, सो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होता जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर पाए वेरियस टिश्यूज से. वैसे बहुत सारे कारण होते हैं एनीमिया के, बट जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है डेफिशिएंसी आयरन की डाइट में. ओके. सिम्टम्स: पेल स्किन, डिजीनेस, वीकनेस, कोल्ड हैंड्स एंड फीट. इसके सिम्टम्स: आपकी स्किन पेल, पीली नजर आएगी इंस्टेड ऑफ रेड, चक्कर आएंगे, वीकनेस रहेगी, भूख नहीं लगेगी, कोल्ड हैंड्स और फीट रहेंगे. ओके. Number 3, goiter. It is a disease in which a gland in a person's neck called the thyroid gland becomes enlarged. It is caused by the deficiency of iodine in the diet. Symptoms: swelling at the base of the neck, a feeling of a tightness in the throat, cough, hoarseness of voice. Goiter आपकी होती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से. यहाँ पे आपके जो ग्लैंड होता है ना नेक के पास, ये थायराइड ग्लैंड, ये बहुत बड़ी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है. तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? एक तो जो नेक के बेस है, यानी यहाँ पे जो आपका जो थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है. आपको टाइटनेस का फीलिंग होगा थ्रोट में, कफ रहेगा, वॉइस आपकी होर्स हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिसीजेस. अभी हमने बात की थी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियों के बारे में. नाउ वी विल टॉक अबाउट कम्युनिकेबल डिसीजेस, यानी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है, राइट.
we have learned about some common nutritional diseases. A nutritional disease does not spread from one person to another, but there are certain diseases which spread from one person to person. Such diseases are called communicable or infectious diseases. You may have noticed that if any member of a family suffers from cold, the other members also catch cold. Similarly, conjunctivitis, which is an eye disease, easily spreads when someone looks at the infected person's eyes. अब न्यूट्रिशनल डिसीजेज जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं, बट ये जो कम्युनिकेबल डिसीज जिन्हें हम इन्फेक्शियस डिसीजेस भी कहते हैं, ये पर्सन टू पर्सन आपकी फैल जाती है. ओके, जैसे कि आपके घर में कोल्ड है किसी को, तो घर के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी कोल्ड हो जाता है. ओके, इसी तरह से कंजक्टिवाइटिस जो है आपका एक आई डिसीज होता है, जो अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन की आई में देखते हो तो आपको हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है इजीली, राइट. व्हाट कॉजेज कम्युनिकेबल डिसीजेस? Communicable diseases are caused by very tiny organisms called microbes or germs. They are so tiny that we cannot see them with the naked eye. We need a very powerful microscope to see them. Germs are present everywhere in air, water, soil, food, etc. When a germ enters the body of a healthy person, it is harmless. But soon it multiplies itself through reproduction and the germs disturb the normal functioning of the body. Microbes are of many types, but the most common disease spreading germs are bacteria, viruses, protozoa and fungi. Communicable diseases एक्चुअली इनको फैलाते कौन है? बहुत छोटी छोटी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोब्स या फिर जर्म्स. अब ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते. इनको देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. और आपको पता है जर्म्स हर जगह होते हैं, चाहे हवा हो, पानी हो, वाटर, सॉइल, फूड, एवरीवेयर वी कैन फाइंड जर्म्स. ओके, तो जब किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में कोई जर्म एंटर करता है वो हार्मलेस होता है, लेकिन जैसे ही उसके बाद ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है रिप्रोडक्शन के थ्रू, फिर जो जर्म्स होते हैं, जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग होता है ना, उसको वो डिस्टर्ब कर देते हैं. ओके, तो वैसे तो माइक्रोब्स आपके बहुत तरह के, बट जो मोस्ट कॉमन डिसीज स्प्रेडिंग जर्म्स है वो है आपके दीज 4 माइक्रोब्स, राइट. Bacteria. You know that our body is made up of billions of cells, but bacteria are single-celled microbes. They have different shapes, including the shapes of rods, spirals, and spheres. Some bacteria cause diseases like typhoid, pneumonia, tetanus, and tuberculosis. आपको पता है हमारी जो बॉडी है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी हमारी बॉडी जो बिलियन ऑफ सेल से बना है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होता है ये सिंगल सेल्ड माइक्रोब है, यानी सब सिंगल सेल से बना होता है. इनकी शेप भी डिफरेंट होती है, जैसे आपको ये रॉड शेप में मिलेंगे, स्पाइरल में या स्फीयर्स में भी, राइट. तो इनसे होने वाली बीमारियां देखें, जो टाइफॉइड, निमोनिया, टेटनस एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी भी कहते हैं, बैक्टीरिया से होता है, राइट. नेक्स्ट, वायरसेस. Viruses are tinier than bacteria. We need an electronic microscope to see them. Viruses do not perform any function that a living organism does except one. When they enter a host body, they reproduce and increase their number. Common cold, influenza, measles, mumps and AIDS are some of the diseases caused by viruses. वायरसेस आपके बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और उनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की. वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते एक्सेप्ट वन, कि जब ये होस्ट बॉडी में एंटर करते हैं, ओके, तो फिर ये रिप्रोड्यूस होना शुरू करते हैं एंड इनका नंबर इंक्रीज होता है. ओके, तो देखिए ये सारी जो बीमारियां हैं ये सारी आपकी किससे होती हैं? वायरसेस से. नेक्स्ट, प्रोटोजोआ. Like bacteria, protozoa are also single-celled organisms. Some of them are parasites, which means that they use other living things, for example, a person's body, as a food and a place to live. Malaria and diarrhea are some of the diseases caused by protozoa. बैक्टीरिया की तरह ही प्रोटोजोआ भी आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सिंगल सेल से बने होते हैं. कुछ इनमें से पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये दूसरे लिविंग थिंग्स को यूज करते हैं, जैसे कि पर्सन की बॉडी एज अ फूड एंड एज अ प्लेस टू लिव इन. मलेरिया एंड डायरिया ये आपके होते हैं प्रोटोजोआ से. नेक्स्ट इज फंगी. फंगी आर multi-celled plant-like organisms. They get nutrition from plants, food and animals in damp, warm environment. Mushrooms are a kind of fungi. Skin diseases like athlete's foot and ringworm are caused by fungi. फंगी अब आपकी होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं. तो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये न्यूट्रिशन को मिलता है प्लांट से, फूड से, एनिमल से.
जो भी आपका डैम्प वॉर्म एनवायरनमेंट में होता है। मशरूम्स जिन्हें हम खाते हैं एक्चुअली में काइंड ऑफ फंगस है, राइट, और इनसे फंगी से आपके स्किन डिसीजेज होते हैं लाइक एथलीट्स फुट एंड रिंगवर्म। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब ये कम्युनिकेबल डिसीज फैलते कैसे हैं? Communicable diseases pass from one person to another in many ways. Let us learn some of them. Number 1, through air. When a sick person sneezes, coughs, or spits, the germs from his or body are released into the air. When a healthy person breathes that air, the germ enters his or her body. The common cold, measles, and flu is spread in this way. पहला मेथड है एयर के थ्रू आपकी ये डिसीज़ फैलती है। जैसे कोई एक बीमार व्यक्ति है, वो स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, स्पिट कर रहा है, तो जर्म्स जो है वो एयर में रिलीज होते हैं। फिर जो हेल्दी पर्सन इस एयर में ब्रीथ करेगा, ऑफकोर्स उसकी बॉडी में जर्म्स एंटर कर जाएंगे। ओके, आपका जैसे कॉमन कोल्ड, मीजल और फ्लू इसी तरह से फैलता है। ओके, नंबर 2, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। The food cooked in an unhygienic manner in dirty utensils gets contaminated. Uncovered food and cut fruits sold at roadside food stalls are exposed to germs. Similarly, drinking dirty water can make us ill. Diseases like cholera, typhoid, jaundice, diarrhea spread in this way. अब इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से भी बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि अनहाइजीनिक कंडीशन में जो खाना बनता है, गंदे यूटेंसिल्स में बनता है, राइट, अनकवर्ड फूड है, आपके कट फ्रूट्स हैं जो रोड साइड पे आपके बिकते हैं, उसमें कितने सारे जर्म्स होते हैं, राइट, गंदा आपने पानी पी लिया तो उससे भी आप बीमार हो जाते हैं, राइट। तो ये जो आपकी बीमारियां हैं ये आपकी फैलती है इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से। नेक्स्ट, थ्रू कॉन्टैक्ट। Many diseases spread through direct or indirect contact with a sick person. When you touch the patient, you may catch the disease directly. Indirect contact means touching the towel, comb, handkerchief, etc. of the infected person. Chickenpox, measles, ringworm, and whooping cough spread through contact. अच्छा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। अगर आप सिक पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो जब आप पेशेंट को टच करते हैं तो ऑफकोर्स आप डिसीज़ को डायरेक्टली कैच कर लेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है कि आप उसके तौलिया, उसकी कंघी, उसकी हैंकी को यूज़ कर रहे हैं, ओके, उस मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के टच कर रहे हैं। तो देखिए ये सारी बीमारियां आपकी कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। नेक्स्ट, थ्रू इंसेक्ट्स। देखिए बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो जर्म्स को कैरी करते हैं, जो कम्युनिकेबल डिसीज को स्प्रेड करते हैं। Some insects are carriers of germs. House flies often sit on garbage in search of food. Germs sticks to their hairy legs. When they sit on uncovered food, the germs are transferred to the food. Some insects like mosquitoes and fleas suck blood. They spread diseases when they bite a healthy person after biting a sick person. Malaria, dengue and plague spread in this way. बहुत सारे आपके कैरियर होते हैं जर्म्स के। हाउस फ्लाई, ओके, कॉमन कैरियर है, गार्बेज पे बैठती है खाने की तलाश में, तो जितने भी जर्म्स होते हैं उसकी हेयरी लेग में स्टिक हो जाते हैं। अब वो ऐसे खाने पे बैठेगी जो अनकवर्ड है, तो वो जो जर्म्स है वो कहाँ ट्रांसफर होंगे? फूड पे। ओके, मस्कीटोज है, फ्लीज है, वो ब्लड को सक करते हैं। तो ये बीमारी कैसे फैलाते हैं? जैसे कि इन्होंने एक पहले सिक पर्सन को बाइट किया और उसके बाद उन्होंने हेल्दी पर्सन को बाइट कर दिया, तो इस तरह से जो डिसीज है वो स्प्रेड हो गई। ओके, तो मलेरिया, डेंगू, प्लेग, ये इसी तरह से बीमारियां फैलती हैं इंसेक्ट्स के थ्रू। ओके, Number 5, through damaged skin. Germs cannot enter healthy skin easily, but if the skin has a cut, germs enter it easily. Tetanus, anthrax, etc. spread in this way. So never leave a cut or wound open. Always cover it with a clean bandage or medicated adhesive tape. जर्म्स हेल्दी स्किन में कभी भी एंटर नहीं करते, बट हाँ अगर जहाँ पे स्किन पे काटा है वहाँ से जर्म्स एंटर करेंगे। ओके, जिससे ये बीमारियाँ जो है इसी तरह से फैलती हैं। तो इसीलिए कोई भी कट हो, वुंड हो, इसीलिए उसको ओपन नहीं छोड़ा जाता, उसको हमेशा क्लीन बैंडेज से आपने कवर करना है, ठीक है, या मेडिकेटेड एडेसिव टेप आप उस पर लगा सकते हैं, राइट। नंबर 6, थ्रू इन्फेक्टेड मेडिकल इक्विपमेंट। Sometimes medical equipment such as thermometers and syringes may become the carriers of communicable diseases. If a thermometer which was used earlier by infected person is used by a healthy person without washing it with a disinfectant, she may catch the disease. Similarly, using a common syringe for many people may spread diseases. कई बार होती है ना मेडिकल इक्विपमेंट्स, जैसे कि आपके थर्मोमीटर्स है या सिरिंजेस है, ये भी कम्युनिकेबल डिसीज़ के कैरियर की तरह काम करते हैं। जैसे कि एक आपने इन्फेक्टेड पर्सन ने थर्मोमीटर यूज़ किया, अब उसको वॉश नहीं किया, ना ही उसको डिसइंफेक्ट किया,
और फिर इसको हेल्दी पर्सन ने उसको यूज़ कर लिया तो ऑफकोर्स बीमारी फैलेगी। इसी तरह से कॉमन सिरिंज जो है लोगों, सेम कॉमन सिरिंज है सब लोगों के लिए, तो वो भी बीमारियां फैलाती है, राइट। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके, अब कम्युनिकेबल डिसीजेस को फैलने से आप कैसे रोक सकते हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने अक्सर सुना होगा। हाउ कैन वी प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग? The golden rule is maintain cleanliness, not only your personal cleanliness but also of your surrounding. We can prevent the spread of communicable diseases by following some basic guidelines. तो गोल्डन रूल एक्चुअल में क्या है कि क्लेनलीनेस को मेंटेन करके रखें, सिर्फ अपनी साफ सफाई का ध्यान ना रखें बल्कि अपनी सराउंडिंग को भी साफ सुथरा रखें, राइट। तो देखिए कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जिनसे आप डिसीजेस को फैलने से रोक सकते हैं। ओके, कवर योर नोज एंड माउथ विद अ हैंकरचीफ व्हेनेवर यू स्नीज और कफ। Make it a habit. If somebody else does not follow this rule, remind him or her. Make sure that your food is cooked hygienically. Vegetables and fruits are properly washed, utensils are clean and cooked. Food is properly covered. अपनी एक हैबिट बना लें, जब कभी भी आप छींके या आपको खांसी आ रही है, कफ कर रहे हैं, नोज और माउथ को एक साफ सुथरे हैंकी से आपको कवर करके रखना है। ओके, अगर कोई इस रूल को फॉलो नहीं करता तो उसको हमेशा याद दिलाएं, राइट। आपका खाना हमेशा हाइजीनिकली पका होना चाहिए, आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे से वॉश्ड होने चाहिए, साफ सुथरे बर्तन का यूज करना है और जो खाना पक चुका है उसे प्रॉपर्ली कवर करके। अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम रोड साइड फूड स्टॉल्स, बट इफ यू हैव टू ईट फ्रॉम देम, make sure that the food items are properly covered. There is no garbage near the stall. The vendors are wearing clean clothes and gloves. Tap water is often contaminated, so use a water filter or boil water and store it in a clean container with a lid. रोड साइड फूड स्टॉल से खाना अवॉइड करें। अगर आपको खाना भी है तो मेक श्योर कि जो आइटम्स है सारे कवर्ड है, गार्बेज तो नहीं है स्टॉल के पास, और जो वेंडर जो उससे साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, ग्लव्स पहने हैं। ओके, टैप वाटर जो आपका आता है वो जनरली क्या होता है, कंटामिनेटेड होता है, तो हमेशा वाटर फिल्टर का यूज़ करें या पानी को बॉईल करें, या और उसके बाद पानी को एक साफ कंटेनर में जिसमें ढक्कन हो उसमें स्टोर करके रखें। ओके, अवॉइड मीटिंग अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ कम्युनिकेबल डिसीज। Hospitals and clinics are not the places for healthy children to visit. So avoid going to such places unless it is absolutely unavoidable. The clothes, towels and other personal items of an infected person should be kept in a separate room away from others to stop the germs from spreading. To stay away from mosquitoes, wire nets should be fixed on the doors and windows. Use mosquito repellents to protect yourself from mosquito bites. देखिए, कोई भी पर्सन जो कम्युनिकेबल डिसीज से सफ़र कर रहा है उससे तो पहले मिलना अवॉइड करें। ओके, और हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स जो होते हैं वो हेल्दी चिल्ड्रन के लिए नहीं होते कि वो वहाँ जाके विजिट करें। ओके, तो ऐसे प्लेसेस पे ना ही जाए जब तक कि एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल ना हो, राइट। क्लोथ्स है या टॉवल है या दूसरा जो पर्सनल आइटम है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का, उसको सेपरेट रूम में रखें। ओके, और जिससे कि बीमारियाँ ना फैलें, राइट। मस्कीटो से दूर रहने के लिए वायर नेट्स का यूज़ करें, डोर्स एंड विंडोज में फिक्स होने चाहिए। मस्कीटो रेपेलेंट्स का यूज़ करें अपने आप को मस्कीटो बाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, अ डर्टी हाउस अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स. Cleaning floors and bathrooms with disinfectants like phenyl kills germs. The drain in the bathroom and the kitchen should be cleaned from time to time. Never allow water to stagnate anywhere near your house, as it is an ideal breeding place for mosquitoes. If there is stagnant water near your house, put a few drops of kerosene or petrol in it. गंदा घर है ना, वो इंसेक्ट्स को बहुत अच्छा लगता है। ओके, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसीलिए फ्लोर्स बाथरूम्स को क्लीन करना चाहिए डिसइंफेक्टेंट के साथ, जैसे कि फिनाइल्स है। ओके, बाथरूम जो ड्रेन है बाथरूम में या जो किचन है वो क्लीन करना चाहिए उसको टाइम टू टाइम। कभी भी वाटर को स्टैग्नेट ना होने दें, यानी स्टैंड ना करने दें कहीं पे भी अपने घर में या घर के आसपास, क्योंकि ये मस्कीटोज के लिए ना परफेक्ट ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं। अगर आपको स्टैग्नेट वाटर दिखे ना अपने आसपास अपने घर के पास, तो उसमें कैरोसिन या पेट्रोल के कुछ ड्रॉप्स डाल दें, राइट। Never move barefoot anywhere. Never forget to wear shoes while going to a park, a ground, and any other open area. Always wash the thermometer with an antiseptic liquid like Dettol before and after using it. Disposable syringes are best to use. Such syringes are destroyed after a single use. कभी भी नंगे पैर यहाँ वहाँ ना जाएं। ओके, हमेशा शूज़ पहने जब भी आप पार्क में जा रहे हैं, ग्राउंड में या किसी भी ओपन एरिया में। थर्मोमीटर को यूज़ करने के बाद हमेशा वॉश करें एंटीसेप्टिक लिक्विड के साथ, जैसे कि आपका डिटॉल है। ओके, डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो होती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं यूज़ करने के लिए, और उसके बाद सिंगल यूज़ के बाद ऐसी सिरिंजेस को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, राइट।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.